नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया के सब्सक्राइब करी और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं आपका मन पसंदीदा प्रोग्राम भोजपुरी दंगल। भोजपुरी दंगल में हम आपका के लिए लेकर आते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के कुछ खास ऐसे मुद्दे, कुछ खास ऐसी बातें जो कि आपके भोजपुरिया समाज, संस्कृति और भोजपुरी इंडस्ट्री और फिल्मों के साथ जुड़ी हुई होती है। तो ऐसे ही मुद्दा मैं फिर आपके सामने एक लेकर के आई हूँ, वो है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक साल में 60 से 80 फिल्में बनती हैं, रिलीज होती हैं, लेकिन वो फिल्में चल नहीं पाती, बॉक्स ऑफिस पर वो फिल्में हिट नहीं होती, एक भी फिल्म हिट नहीं होती। क्या है इसके पीछे की बड़ी वजह? मैं आपको बता देती हूँ, इस प्रोग्राम में मैं आपके सामने जो लेकर आ रही हूँ उसका सबसे खास मकसद ये है कि इस प्रोग्राम में जो भोजपुरी इंडस्ट्री में फिल्में बनती हैं, उन फिल्मों के बीच में, उन फिल्मों की वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री किस राह पे चल रही है, आगे क्या उसका भविष्य होने वाला है और अभी क्या दिक्कतें आ रही हैं फिल्म्स को लेकर के। तो चलिए, इससे पहले मैं आपको प्रोग्राम को विस्तार से बताऊं, उससे पहले मैं आपके कुछ इसके पॉइंट्स बता देती हूँ। आपको बता दें कि 80% जो फिल्में होती हैं भोजपुरी की, वो सिर्फ अपने फिल्म के लिए सिर्फ लागत निकाल पाती हैं। जी हाँ, जो फिल्में बनती हैं वो सिर्फ एक्स्ट्रा कमाई नहीं होती, जो जितने में फिल्में बन जाए उतने ही लागत निकाल पाती हैं। उसके बाद देखा गया कि पवन खेसारी और निरहुआ की जो फिल्में होती है वो 2 से 2.5 करोड़ के बजट में बनती हैं। जी हाँ, उनकी फिल्में 2 से 2.5 करोड़ तक बजट में जाती है। तो वहीं आपको इसके साथ जो हमारा एक मुद्दा और आया है कि फिलहाल इन जो बड़ी फिल्में बनती है, इनमें बड़ी बजट की कोई फिल्में नहीं होती। बहुत रेयर ही ऐसी फिल्में होती हैं जो बड़े बजट पे बनाई जाती है, साल में 1 या 2 फिल्में होती हैं। लेकिन इस बार देखा गया है कि इस बार जो बड़ी बजट की फिल्में हैं उनमें से सिर्फ पवन सिंह की, खेसारी की और निरहुआ की एक फिल्म ही शामिल रही। इसके साथ ही साथ देखा गया है कि दर्शक अच्छी फिल्में अब देखना चाहते हैं। वो एक ही टॉपिक, एक ही मुद्दा देख कर आई थिंक वो बोर हो चुके हैं। ये हमारा एक खास मुद्दा हो सकता है, एक खास प्रश्न हो सकता है, एक खास वजह हो सकती है। साथ ही साथ देखा गया है कि जो फिल्में बनती है उसमें से जितने भी फिल्म में कमाई होती है उसमें से 40 से 50 लाख रुपए सिर्फ एक स्टार ले जाता है। चाहे वो एक्टर हो, हम सिर्फ एक स्टार की बात कर रहे हैं, चाहे वो एक्टर भी हो सकते हैं और एक्ट्रेस भी हो सकते हैं। जितने बड़े सुपरस्टार उनकी फीस उतनी ज़्यादा। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है जिसकी वजह से शायद जो भोजपुरी फिल्में बनती हैं वो हिट नहीं हो पाती, और इस सारी चीज़ों को हम विस्तार से बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। तो देखिए विस्तार से हमारी ये खबर। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के 5 दशक पूरे हो चुके हैं। 60 के दशक से लेकर आज तक लगातार भोजपुरी फिल्मों का निर्माण हो रहा है। पिछले 1.5 दशक से हर साल करीबन 50 से 60 फिल्में बनाई जाती हैं। आज भी बन रही हैं, पर इनमें भोजपुरी माटी की खुशबू नहीं होती। जी हाँ, पिछले 1 साल में 60 फिल्मों बनी और रिलीज हुई, पर एक भी बड़ी हिट साबित नहीं हुई। मुश्किल से 3 फिल्में ही सफल रही, वे भी मुश्किल से अपनी लागत निकाल सके। बड़े बजट की फिल्में गिनती के ही बन रही है, और बनती भी है तो बॉक्स ऑफिस पर धराशायी हो जाती है। दरअसल भोजपुरी दर्शक अब काफी समझदार हो गए। वे सतही और लाचार तरीके से बनी हुई भोजपुरी फिल्मों को सिरे से खारिज कर दे रहे हैं। भोजपुरी फिल्मों में उन्हें अब आइटम सॉन्ग, द्विअर्थीय संवाद और गाने पसंद नहीं आ रहे। वे अच्छी कहानी की तलाश कर रहे हैं, पर भोजपुरी फिल्मों के निर्माता और निर्देशक मौजूदा दर्शकों की पसंद को समझ नहीं पा रहे। वे वही घिसे पिटे फॉर्मूले पर ही फिल्म बनाते जा रहे हैं। आपको बता दें कि 80% फिल्में अपनी लागत भी नहीं निकाल पा रही। जी हाँ, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की जानकारों के अनुसार पिछले 2 साल से भोजपुरी फिल्मों का बाजार एकदम ठंडा रहा है। 80% फिल्में अपनी लागत भी नहीं निकाल पा रही। पिछले साल भर में 5 ही बड़े बजट की फिल्में बनी, जिसमें पवन सिंह अभिनेता सत्या, खेसारी लाल की मेहंदी लगा के रखना और निरहुआ की हिंदुस्तानी 2 चली। फिल्म वितरण और प्रचार से जुड़े निशांत के मुताबिक इसमें भी किसी फिल्म के निर्माता को फायदा हुआ तो किसी में वितरक को। जी हाँ,
बाकी फिल्मों तो उनकी लागत भी नहीं निकाल सकी। कई लोगों को शौकिया तौर पर भोजपुरी फिल्में बनाते हैं महज अपना चेहरा बड़े पर्दे पर दिखाने के लिए। इसके लिए वे सारे थर्ड क्लास की फिल्मों के मसाले भर देते हैं, जिसमें फिल्मों का स्तर काफी कमता जा रहा है। पर 2 साल पहले तक ऐसी स्थिति नहीं थी। जी हाँ, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव और दिनेश लाल यादव निरहुआ को लेकर बनी फिल्मों पर 2 से 2.5 करोड़ तक की लागत बैठ रही है। फिलहाल कम बन रही है बड़े बजट वाली फिल्में। आपको बता दें कि भोजपुरी में कई सुपरहिट फिल्म दे चुके फिल्म निर्माता निर्देशक अभय सिन्हा स्वीकार करते हैं कि बड़े बजट की फिल्में कम बन रही है। कुछ भोजपुरी कलाकारों के अपने चैनल भी हैं, जिनकी फिल्में उन्हें चैनलों पर चलाए जा रहे हैं। इससे भी फिल्में प्रभावित होती हैं। फिल्म प्रचारक रंजन सिन्हा के अनुसार 50 से 60 फिल्मों में मुश्किल से 10 से 15 बड़े बजट की फिल्में बन रही है, पर दर्शक इसे पसंद नहीं कर रहे। दर्शक अब अच्छी फिल्में देखना चाहते हैं। मनोज तिवारी, रवि किशन के समय पे बड़े बजट की फिल्में अधिक बनती थी। वे फिल्में न केवल अपनी लागत निकालती थी, बल्कि बनने वालों की काफी कमाई भी कर देती थी। फिलहाल ऐसी फिल्मों की जरूरत है। भोजपुरी फिल्मों के लगातार गिरते स्तर से इसे अपने दर्शकों से दूर करना शुरू कर दिया है। लगातार फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। फिल्मकार अभय सिन्हा की माने तो अच्छी फिल्में ही चल पा रही हैं। दर्शक अच्छी कहानी पसंद कर रहे हैं। वितरक निशान कहते हैं कि भोजपुरी फिल्मों के दर्शक वर्ग से आज भी अभद्र समाज के लोग नहीं जुड़ सके हैं, इसीलिए सी ग्रेड की फिल्में अधिक बन रही है। सरकारी स्तर पर मदद की सख्त जरूरत है। मल्टीप्लेक्स में भोजपुरी फिल्मों का प्रदर्शन होने से बेहतर क्वालिटी की जा सकती है। देखा आपने विस्तार से हमारी ये खबर कि क्या है भोजपुरी इंडस्ट्री की फिल्मों में प्रॉब्लम, किस वजह से भोजपुरी फिल्में हिट नहीं हो पाती, किस वजह से उन फिल्मों को एक अलग पहचान, एक अलग दायरा नहीं मिल पा रहा है। वैसे इसकी एक खास वजह और भी है, जैसे कि कल हमने एक और अपने ही प्रोग्राम में एक सवाल पूछा था कि भोजपुरी इंडस्ट्री में महिलाएं फिल्म देखने की थिएटर्स में जो भोजपुरी फिल्में होती है वो क्यों नहीं जाती। उस सवाल में भी कहीं ना कहीं ये जवाब छुपा हुआ था और आज फिर से वो सवाल वही वजह है, लेकिन एक गलत तरीके से पेश हो रहा है कि उस तरह के थिएटर्स, उस तरह की सुविधाएं, उस तरह के सरकार की तरफ से सुविधाएं मुहैया नहीं करवाई जा सकती। भोजपुरी फिल्मों को करवाई जा रही है जिस तरीके से अगर जो सरकार चाहे, अगर जो गवर्नमेंट चाहे तो वो भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ कर सकती है और उन्हें करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी कड़ा कदम नहीं उठाया जा रहा। शायद भोजपुरी इंडस्ट्री को बहुत हल्के में, बहुत लाइटली लिया जा रहा है और इसीलिए भोजपुरी इंडस्ट्री के जो लोग हैं, जो बड़े निर्माता और निर्देशक हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ये चीज़ें बदलनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा, तब जाके भोजपुरी इंडस्ट्री बदलेगी और गवर्नमेंट के नज़र में कहीं ना कहीं ये चीज़ें सामने आएगी। और इसकी सबसे बड़ा उदाहरण है सिंगल थिएटर में दी हुई सुविधाएं, उन्हें किसी तरीके से सही किया जाए। और भी इसकी बहुत सारी वजह है। चलिए, इस प्रोग्राम में इतना ही। भोजपुरी की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजप्रिया। इसके साथ ही साथ आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा लिख कर जरूर बताइएगा। और आपको इस प्रोग्राम में कोई हमारे मुद्दे से जुड़ी कोई प्रश्न पूछना हो, कोई सलाह देनी हो, तो वो भी आप हमारे इस प्रोग्राम में कमेंट बॉक्स के जरिए लिख करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। आपको भोजपुरी की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजप्रिया। मैं आपके सामने फिर से लेकर के आऊँगी भोजपुरी दंगल में एक ऐसे ही बड़ा मुद्दा, एक ऐसा ही बड़ी खबर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।